नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग से प्रथम पाठ भोजस्य राज्य प्राप्ति। भोज की राज्य की प्राप्ति अर्थात भोज को राज्य की प्राप्ति होना, इसका वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के वाचन के साथ इसका अर्थ। पुरा धारा राज्ये सिंधुल नाम कहा राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। पुरा पहले धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने बहुत समय तक, चिरम मतलब बहुत समय तक, प्रजा का पालन किया। प्राचीन समय में धारा राज्य में सिंधुल नाम के राजा ने बहुत समय तक प्रजा का पालन किया। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। उसकी वृद्धावस्था में भोज यह पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्थात जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम क्या रखा? भोज। स यदा 5 वर्षीय आसीत, वह जब 5 वर्ष का था। कौन? जो उसका पुत्र था भोज, वह जब 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मनः जराम ज्ञात्वा अनुजम महाबलम मुंजम अवदत्। तब उसके पिता ने अपने को, जरा मतलब बूढ़ा, ज्ञात्वा मतलब जानकर, अनुजम छोटे भाई को, महाबलम महाशक्तिशाली, मुंज से कहा। जब भोज 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपने को बूढ़ा जानकर छोटे भाई मुंज से, और मुंज कैसा था? महाशक्तिशाली। मुंज से बोला, क्या कहा? तुम मम पुत्रम भोजम परिपाले, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। और क्या करा उसने? अपिचा और भी, यावत असौ राज्य भारम बोढ़ुम अक्षमा तावत त्वमेव राज्यम कुरु। और भी जब तक यह राज्य का भार वहन करने में, बोढ़ु मतलब उठाने में या वहन करने में, अक्षमा मतलब असमर्थ है, तावत तब तक, त्वमेव तुम ही राज्य करो। क्योंकि उस समय कितने वर्ष का है वो बालक? 5 वर्ष का है। तो उसने क्या कहा राजा ने कि जब तक यह राज्य का भार वहन करने में असमर्थ है तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजनी राज्यम शास्ता मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना यत् अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति। दिवंगते राजनी, राजा के, किसके? सिंधुल नाम का जो राजा था, तो राजा के दिवंगत हो जाने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर राज्य का शासन करते हुए मुंज की पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। मुंज के मन में पाप आ गया। क्या पाप आ गया? देखिए, यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति, कि यह बालक जब युवा हो जाएगा, यानी कि राज्य सिंहासन लेने के योग्य हो जाएगा, तदा अहम राजा न भविष्यामि इति, तब मैं राजा नहीं होऊंगा, ऐसा उसने सोचा। ततः सा भोजम हंतुम निश्चिते स्वमित्रम वत्सराजम प्राहा। तब उसने भोज को मारने के लिए निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, तुम भुवनेश्वरी विपिने निशायाम भोजम हत्वा तस्य शिरः मह्यम देहि। तुम भुवनेश्वरी के, विपिने मतलब जंगल में, देखिए ये जंगल का पर्यायवाची विपिन, तो भुवनेश्वरी के जंगल में रात्रि में भोज को हत्वा मतलब मारकर उसका सिर मुझे दे दो। वत्सराजः रात्रौ भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज ने रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी के मंदिर में ले जाकर बोला, राजा भवतः वधः आदिष्ट इति, राजा ने आपका वध करने का आदेश दिया है, ऐसा कहा। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उसी समय भोज ने अपने रक्त से वटपत्रे मतलब बरगद के पेड़ के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यम आपन्नाः वत्सराजाः भोजम भूमि ग्रहांतरे
सुरक्षितवान। उस श्लोक से वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमि के अंदर सुरक्षित छिपा दिया, सुरक्षित कर दिया। वहां पर एक गुफा बनाई और उसके अंदर उसने वहां पर उसको सुरक्षित रख दिया। किसे? भोज को। स्वयं चा कृत्रिमम मस्तकम राजनम दर्शयित्वा प्राह, और स्वयं कृत्रिम मतलब बनावटी मस्तक राजा को दिखाकर प्राह मतलब बोला, श्रीमता यत आदिष्टम तत्साधितम इति, श्रीमान जो आदेश दिया था वह सिद्ध हो कर दिया है, अर्थात वह मैंने कार्य पूर्ण कर दिया है, इति ऐसा कहा। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञ आददात, तब भोज के उस पत्र को राजा को दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाच्यत, राजा ने पत्र के अक्षरों को अवाच्यत वाचन किया, अर्थात पढ़ा। पत्र पर क्या लिखा हुआ था? देखिए, ये श्लोक लिखा हुआ था। तो क्या कहा उसने? मांधाता च महीपति कृता युगालंकार भूतो गताः सेतुर्येन महोदधौ विरचिता क्वासौ दशास्यन्त्यान्तकाः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। ये क्या है? भोज प्रबंधा से लिया हुआ है, ग्रंथ है। मांधाता च महीपति, तो भोज ने क्या लिखा था उस पत्र पर कि जो सतयुग में मांधाता, महीपति मतलब राजा, ये राजा का पर्यायवाची है महीपति। राजा मांधाता ने इस पृथ्वी पर इस अलंकृत पृथ्वी पर युगों तक राज्य किया। सतयुग में उन्होंने क्या है? इस पृथ्वी पर राज्य किया। भूतो गता, लेकिन वो भी चले गए। गता मतलब चले गए, अर्थात ये पृथ्वी यहीं रही और वो भी इस संसार को छोड़ के चले गए। सेतुर्येन, और जिसने महोदधौ, इतने बड़े समुद्र पर सेतु यानी कि पुल, विरचिता मतलब बनाया, क्वसौ दशस्यन्तकः, और वो दशानन का वध करने वाले, अंत करने वाले वह राम कहाँ हैं? अर्थात वो भी नहीं है धरती पे। अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूते, और दूसरे भी युधिष्ठिर आदि जो राजा थे वो भी दिवम भूपते, भूपते मतलब राजा, वो भी क्या है? दिवम मतलब स्वर्ग को, याता मतलब चले गए। नैकेनापि समम गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति, एक भी जो है अपने साथ पृथ्वी को, वसुमती मतलब पृथ्वी को, न एकेनपि एक भी राजा, हे मुंज एक भी राजा वसुमती इस पृथ्वी को नहीं, गता मतलब गई, किसी एक के साथ भी ये पृथ्वी नहीं गई। त्वया यास्यति, तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी? राजा श्लोकस्यार्थम विचार्य अत्यंतम लज्जिता, राजा ने श्लोक के अर्थ पर विचार करके, कौन से राजा? जो राजा सिंधुल का छोटा भाई था मुंज, तो उसने, क्योंकि उस समय वही राजा था, तो राजा ने श्लोक के अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित होते हुए प्रायश्चित के रूप में अग्नि में अपने शरीर को दग्धुम समुद्यता जलाने के लिए उद्यता मतलब तैयार हो गया। क्योंकि उसने अपने मित्र को क्या आदेश दिया था कि जो ये राजा भोज है ये है, इसको जो है तुम गर्दन काट के, इसका सिर काट कर मुझे ला कर दो, अर्थात वो उसको मारना चाहता था। तो राजा को यही पता था कि वो जो उसने अपने मित्र को, वत्सराज को आदेश दिया है, तो वो उसने पूरा कर दिया है और इस समय भोज नहीं है। तो उसने प्रायश्चित के रूप में अग्नि में अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार हुआ। तस्मिन्ने काले भोजा जीवति इति रहस्यम वत्सराजा उद्घाटितवान, उसी समय भोज जीवित है, इस रहस्य को वत्सराज ने प्रकाशित किया, यानी कि राजा मुंज को बता दिया। तेन अति प्रसन्ना मुंजाः भोजम राज सिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनम जगाम, उसने बहुत प्रसन्न होकर मुंज ने भोज को राज सिंहासन पर स्थापित बिठाकर स्वयं
पत्नी के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ तपोवन को चला गया। अर्थात अब उसने राजा के पुत्र को, जो भोज था, उसको राजा बना दिया और स्वयं जो है राज्य सिंहासन को छोड़कर वो तपोवन को चला गया। देखिए ये जो श्लोक है आपका, इसका अर्थ आपके लिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसको मैं पढ़ देती हूँ श्लोक के अर्थ को। यहाँ पर इस पाठ के अर्थ में, सत्ययुग के आभूषण राजा मानधाता भी पृथ्वी से चले गए। जिन्होंने समुद्र पर सेतु यानी पुल का निर्माण कराया, दशानन का वध करने वाले वे राम कहाँ हैं? अर्थात वे भी धरती पर नहीं रहे। हे राजन युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा दिवंगत हो गए, अर्थात वो भी स्वर्गवासी हो गए। इस प्रकार हे मुंज, किसी एक के साथ भी धरती नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ वह जाएगी? नहीं, अर्थात ये धरती किसी के भी साथ नहीं जाएगी। ये बात सुनकर राजा मुंज के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने भोज को राजा बनाकर तपोवन को चले गए संन्यास लेकर। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।